Hello students, today we are discuss our topic gelatin in pharmacognosy। आज हम जिलेटिन पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और जिलेटिन जो है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती है। ठीक है, तो जिलेटिन में आज हम सिनोनियम्स, इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं, इसके और समान शब्द क्या होते हैं, इसके बायोलॉजिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड यूजेस, ये चीज़ें आज हम इस जिलेटिन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जिलेटिन होता क्या है। ठीक है, जिलेटिन की अगर कहा जाए तो जिलेटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एनिमल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जिलेटिन जो होता है ये हमें एनिमल बॉडी पार्ट्स से प्राप्त होता है। जानवरों की स्किन, त्वचा और उनकी बॉडी के पार्ट से जिलेटिन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, मिलता है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ जेलिंग एजेंट इन फूड, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, विटामिन कैप्सूल, फोटोग्राफी एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जिलेटिन जो होता है ये हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाने में यूज होता है। विटामिन के जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं विटामिन के, तो उसमें भी जिलेटिन का यूज होता है। ठीक है, विटामिन कैप्सूल में यूज होता है, फोटोग्राफी में इसका जिलेटिन का यूज होता है। एंड जो कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बनाने में जिलेटिन का यूज होता है। ठीक, तो ये चीज़ होती है जिलेटिन का जो यूज होता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन जो बनाने में, टैबलेट हो गया, उस टैबलेट कैप्सूल, इनको बनाने में उसका जिलेटिन के यूज होते हैं। फिर जिलेटिन के सिनोनियम्स, नेक्स्ट हेडिंग है सिनोनियम्स। तो जिलेटिन के सिनोनियम्स जो होते हैं, समान शब्द और क्या कह सकते हैं, जैसे कि जेल फॉर्म हो गया, प्यूरा जेल एंड जिलेटिनम, ये जिलेटिन्स के सिनोनियम्स होते हैं। ठीक है, सिनोनियम्स जो समान शब्द होते हैं जिलेटिन के, वो होते हैं जेल फॉर्म, प्यूरा जेल एंड जिलेटिनम। नेक्स्ट हेडिंग होती है बायोलॉजिकल सोर्स, कि जिलेटिन जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है। जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन इज ऑब्टेन बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन ड्राइव्ड फ्रॉम द स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स एंड बोन्स ऑफ ऑक्स, बॉस टॉरस लिनिन एंड शीप, ऑविस एरिस लिनिन। इसका मतलब क्या होता है कि जिलेटिन जो होता है ये हमें जानवरों की त्वचा से प्राप्त होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, जो बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, जो जानवरों की हड्डियाँ होती हैं, उसमें से हमें ये प्राप्त होता है जिलेटिन। और किन जानवरों से होता है? ऑक्स। पहला तो ऑक्स क्या होता है? ऑक्स जो होता है बैल। ठीक है, ऑक्स होता है बैल, वहाँ से प्राप्त होता है, ऑक्स से प्राप्त होता है। इसका जो नेम होता है वो होता है बॉस टॉरस लिनिन। ठीक है, बॉस टॉरस लिनिन ये होता है। उसके बाद एंड शीप से भी हमें मिलता है। ठीक है, भेड़ से भी मिलता है। उसका जो नेम होता है उसका होता है ऑविस एरिस लिनिन। ठीक है, ऑविस एरिस लिनिन से भी प्राप्त होता है। उसके बाद फैमिली की बात करते हैं। इसकी फैमिली जो होती है वो होती है बॉविडी। फैमिली जो इसकी होती है वो होती है बॉविडी। तो जिलेटिन जो होता है ये हमें जानवरों की त्वचा से मिलता है। किस जानवरों से? ऑक्स से मिलता है और शीप से मिलता है। ऑक्स का जो नेम होता है वो होता है बॉस टॉरस लिनिन और शीप का ऑविस एरिस लिनिन। उसके बाद फैमिलीज की होती है बॉविडी। नेक्स्ट है हेडिंग ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कलरलेस और स्लाइटली येलो कलर्ड। इसका मतलब होता है कि इसमें ये तो जो होता है जिलेटिन जो होता है वो कलरलेस होता है। जिलेटिन जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है। या तो स्लाइटली हल्का येलो कलर का होगा। ठीक है, जिलेटिन जो होता है या तो वो कोई कलर का नहीं होगा, या तो अगर होगा तो हल्का सा येलो कलर, पीले कलर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का क्या मतलब होता है कि ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, स्मेल कोई नहीं होगी। एंड टेस्टलेस, कोई स्वाद भी नहीं होगा। इट इज़ ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, फ्लेक्स और कोर्स ग्रैन्युलर पाउडर।
इसका क्या मतलब होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है और अवेलेबल होता है। ये अवेलेबल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, मतलब कि शीट्स चादर की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, मिलता है, ठीक है। फ्लेक्स गुच्छे, फ्लेक्स को हिंदी में गुच्छे बोलते हैं, और कोर्स ग्रैन्युलर पाउडर, ठीक है, थोड़े पाउडर दानेदार पाउडर के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये जो होता है सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर में, हॉट वाटर में ये घुलनशील होता है, मिल जाता है। इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, और ग्लिसरॉल में भी ये घुलता है, ठीक है, सॉल्युबल हो जाता है, एंड एसिटिक एसिड में भी। इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ग्लिसरॉल एंड एसिटिक एसिड, इन तीनों में ये घुल जाता है। एंड इनसॉल्युबल इन, ये किस में नहीं घुलता है, कोल्ड वाटर में ये नहीं घुलता है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन चीज़ों में ये नहीं घुलता है, ठीक है। कोल्ड वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट रिमेन्स स्टेबल अंडर ड्राई कंडीशन बट इज अटैक्ड बाय बैक्टीरिया व्हेन मॉइस्ट और इन सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि ये जब ड्राई कंडीशन, सूखी कंडीशन, मतलब सूखी जगह पे इसको रखा जाता है जहाँ पे सूखा स्थान होता है, ठीक है, तो ये वहाँ पे इस पर कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं। बट इस अटैक बाय बैक्टीरिया व्हेन मॉइस्ट, जब नमी आ जाती है, जैसे कि कोई चीज़ हमने जिलेटिन प्राप्त किया, उसके बाद उसको रखा हुआ है, उसमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर में रखते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया अटैक करता है। और इन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में और मॉइस्ट फॉर्म में रखते हैं जिलेटिन को, तो उस पर बैक्टीरिया जो होता है वो अटैक करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी इज रिड्यूस्ड इफ बॉइल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि इसकी जो जिलेटिन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है, इज रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है अगर इसे लंबे समय तक उबाला जाता है, तो बॉइल्ड किया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। अगर इसको लंबे समय तक उबाला जाता है तो जिलेटिन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जिलेटिन इज अवेलेबल इन 2 टाइप्स, जिलेटिन ए एंड जिलेटिन बी। जिलेटिन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है जिलेटिन ए एंड सेकेंड वन होता है हमारा जिलेटिन बी। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, जिलेटिन कंसिस्ट ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन्स विच हाइड्रोलिसिस इनटू अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। तो जिलेटिन जो होता है वो कंसिस्ट करता है, वो कंटेन करता है ग्लूटेन को। ग्लूटेन जो होता है वो प्रोटीन्स होता है, उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मिक्सचर बन जाता है अमीनो एसिड का। उसके बाद नेक्स्ट हेड पॉइंट है, द अमीनो एसिड मिक्सचर कंटेन ग्लाइसिन 25.5%, एलानिन 8.7%, वैलिन 2.5%, ल्यूसीन 3.2% और आइसोल्यूसीन 1.4%। इसका क्या मतलब होता है, अमीनो एसिड का जो मिश्रण होता है, मिक्सचर मतलब मिश्रण जो होता है उसका, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ग्लाइसिन पाया जाता है। ग्लाइसिन जो होता है वो 25 से लेके 5% तक उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद एलेनिन पाया जाता है, एलेनिन जो होता है 8.7% उसमें एलेनिन मौजूद होता है। वैलिन पाया जाता है 2.5%, ल्यूसीन जो होता है वो 3.2% उसमें ल्यूसीन पाया जाता है। उसके बाद आइसोल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसीन जो होता है 1.4% उसमें आइसोल्यूसीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो कंटेन सिस्टीन 0.1%, टायरोसिन 0.5%। इसमें और क्या पाया जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो कंटेन का मतलब होता है इसमें और पाया जाता है, सिस्टीन भी पाया जाता है। सिस्टीन जो होता है वो 0.1% इसमें सिस्टीन पाया जाता है। टायरोसिन जो होता है वो 0.5% इसमें टायरोसिन पाया जाता है। एस्पर्टिक एसिड पाया जाता है 6.6% इसमें एस्पर्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड 11.4% एंड लाइसिन 4.1% और हिस्टिडीन 0.8%। ये केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इट इज़ ऑल्सो कंटेन सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल टेस्ट, ठीक है। केमिकल टेस्ट में क्या होता है, ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ जिलेटिन जो होता है वो जिलेटिन होता है 1 ग्राम लेते हैं उसको, उसके बाद उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ जिलेटिन विथ सोडा लाइम, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ।
ठीक है। अ स्मेल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, ठीक है। अमोनिया की स्मेल, सूंघने पे अमोनिया की स्मेल जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, मौजूद होती है, ठीक है। ये टेस्ट का पहला टेस्ट है हमारा, ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ जिलेटिन विथ सोडा लाइम स्मेल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम जिलेटिन को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, स्मेल जो होती है अमोनिया की वो मौजूद होती है। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट देखते हैं कौन सा है। दूसरा टेस्ट है हमारा, ऑन ट्रीटिंग जिलेटिन विथ पिक्रिक एसिड येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन को जब हम ट्रीटेड करते हैं, मतलब उसके साथ जब क्रिया कराते हैं जिलेटिन की पिक्रिक एसिड के साथ, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो हमको मिलता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो होता है फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं तीसरा कौन सा होता है, ऑन ट्रीटिंग विथ जिलेटिन। थर्ड टेस्ट है हमारा, ऑन ट्रीटिंग विथ जिलेटिन विथ मर्करिक नाइट्रेट अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच टर्न टू ब्रिक रेड कलर व्हेन वार्म्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन की जब मतलब जिलेटिन को जब क्रिया करवाते हैं मर्करिक नाइट्रेट के साथ, ठीक है, जिलेटिन की जब क्रिया करवाते हैं मर्करिक नाइट्रेट के साथ, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो हमें मौजूद होता है, ठीक है, वो मिलता है। फिर जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो जो मिलता है वो विच टर्न्स, वो जो होता है टर्न्स हो जाता है, मतलब बदल जाता है किस कलर में, ब्रिक रेड कलर में, ठीक है, जब उसको गर्म करते हैं, ठीक है, ब्रिक रेड कलर में वो बदल जाता है व्हेन वार्म्ड, ठीक। क्या होता है, जिलेटिन होता है, उसकी जब क्रिया कराई, जिलेटिन की क्रिया कराई जाती है मर्करिक नाइट्रेट के साथ, उसके साथ मिलाया जाता है। अब वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है वो हमें मिलता है, मौजूद होता है। उसके बाद वो कलर होता है वाइट कलर का, वो चेंज हो जाता है, कुछ विस्टर्न बदल जाता है ब्रिक रेड कलर में। ब्रिक मतलब ईंटे का जो कलर होता है रेड कलर का, उस कलर में वो बदल जाता है जब उस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, व्हेन वार्म्ड। नेक्स्ट है हमारा यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है यूजेस। तो पहला यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट सपोजिटरीज कैप्सूल, ठीक है। पेस्ट बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, पेस्ट बनाने में इसका यूज होता है, सपोजिटरीज बनाने में इसका यूज होता है, और कैप्सूल, जिलेटिन के जो यूज होते हैं, उपयोग होते हैं, वो पेस्ट बनाने में होते हैं, सपोजिटरीज बनाने में होते हैं, और कैप्सूल बनाने में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो किस में होता है, आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। जिलेटिन का जो यूज उपयोग है वो आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज, जेलीज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज और जेलीज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक जिलेटिन होता है। जिंक जिलेटिन क्या होता है कि जिलेटिन जो होता है जब उसको ट्रीट करते हैं जिंक के साथ जब उसको मिलाते हैं तो वो जिंक जिलेटिन हो जाता है। तो जिंक जिलेटिन का जो काम होता है, उसका क्या उपयोग होते हैं, वो जो होता है वो टॉपिकल प्रोटेक्टेंट होता है, ठीक है। किसी त्वचा के ऊपर जो होता है यूज किया जाता है, टॉपिकल जो भी, जैसे स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो जिंक जिलेटिन पाउडर फॉर्म में होता है, उसको लगाने से इसको इन्फेक्शन को रोकता है, उसकी प्रिवेंट करता है, सुरक्षा करता है।